एमपी में लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी मिशन मालवा निमाड़ पर आए, जहां राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। वहीं अब राहुल के साधे निशाने पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। देखिए, संविधान जो है खतरे में है, लोकतंत्र जो है वह खतरे में है। यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, बल्कि आम जनमानस भी कह रहा है। आप देख सकते हैं कि इंदौर में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को अगवा करके, उसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके, उसे ब्लैकमेल करके उसका फॉर्म जो है वो उठवा लिया जाता है और जैसे ही फॉर्म उठाया जाता है, वो वैसे ही वह भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ले लेते हैं। तो किस प्रकार की चीज़ें चल रही है पूरे भारत में, यह किसी से छुपी हुई नहीं है। आप देखेंगे सूरत में भी जो चीज़ हुई, मतलब लग ऐसा रहा है कि अब वन पार्टी रूल जो है वह इस भारत में लागू हो गया है और इलेक्शन जो है वह एक तरीके से सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के रूप में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करा रही है। तो भारत का संविधान और डेमोक्रेसी तो ऑब्वियसली खतरे में है। तो जो कांग्रेस पार्टी ने कहा है, जो राहुल गांधी जी ने कहा है, उससे मैं सरोकार रखता हूँ और बिल्कुल सत्य बात है और वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, अंत तक लड़ेंगे और डरेंगे नहीं। तो मैं इसे इसी नज़र से देखता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ ये इनके इन प्रकार चुनाव जीतना है और वह उसमें लगी हुई है। देखिए, राहुल गांधी जी जो है वह जन नेता हैं। जनता का विश्वास जो है वह राहुल गांधी जी के ऊपर है और राहुल गांधी जी जब कोई बात कहते हैं तो उसका जो उसके पीछे का जो कन्विक्शन रहता है वह जनता समझती है और इसीलिए उन्होंने जो जो वादे किए हैं, जो जो गारंटी दी है और जो जो बातें बताई है कि संविधान किस प्रकार से खतरे में है और किस प्रकार से संविधान जो है वो बदला जा सकता है यदि भारतीय जनता पार्टी वापस से सत्ता में आती है। तो मेरा यह मानना है कि जनता राहुल गांधी जी के संदेश का सम्मान करेगी, राहुल गांधी जी की बातों का आदर करेगी और इन सभी बातों को और विचारों को दृष्टिगत रखते हुए ही अपने मताधिकार का उपयोग करेगी। देखिए, राहुल गांधी का भाषण हमेशा की तरह आज भी घिसा पीटा रटा रटाया था। आज भी वही झूठ परोसने का काम करते रहे। आज भी इन्होंने अपने भाषणों में संविधान बदलने को लेकर, आरक्षण को लेकर झूठ परोसा, जबकि सब सच्चाई जानते हैं कि मोदी जी स्पष्ट कर चुके हैं कि भाजपा संविधान की सबसे बड़ी रक्षक है। जब तक मोदी जी ने कहा देश में भाजपा की सरकार है, कोई संविधान को बदलने का काम नहीं कर सकता है। वो यह भी स्पष्ट कर चुके हैं कि संविधान को बदलने का कांग्रेस भ्रम फैला रही है। वहीं आरक्षण को लेकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग का आरक्षण छीनकर एक वर्ग विशेष को देना चाहती है। उनके मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप है। उनके नेताओं के बयान सामने आ चुके हैं। विरासत कर की वो बात करती है। वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में यही काम कर चुकी है। तो जो लोग खुद आरक्षण विरोधी हैं, जो संविधान बदलने, जिनकी सरकार, कांग्रेस की सरकार में 50 साल देश में राज किया, 100 बार संविधान बदलने का काम किया, वो लोग आरक्षण और संविधान को लेकर झूठ परोस रहे हैं। वो आज भी संविधान बांटने वाले बयान दे रहे हैं कि आज भी आदिवासी वर्ग को बांटने वाला बयान दे रहे हैं। आदिवासी वर्ग को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। झूठी गारंटी, झूठे वादे दे रहे हैं, जबकि सच्चाई सब जानते हैं। जब इनकी सरकार थी, जब इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया, जो गारंटियां उन्होंने मंदसौर की पिपला मंडी में राहुल गांधी ने दी थी कि हमारी सरकार आई तो हम 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, सबने देखा था। सरकार आई, 15 माह भी किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। और वही यदि बात करें तो उन्होंने अपना जिस प्रकार से युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, बेरोजगारी भत्ता 4,000 रुपये देने का वादा किया था, और सरकार आने पर एक भी युवा को उन्होंने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। उल्टा उन्हें ढोल चलाने और बैंड बजाने की ट्रेनिंग दी। तो ये कांग्रेस की हकीकत है। उनकी गारंटियों को जनता विधानसभा चुनाव में भी नकार चुकी और इस लोकसभा चुनाव में भी नकारेगी। मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें जीतेंगे और जिस सीट पर वो खरगोन और झाबुआ पर प्रचार करने गए, वो सीट भी भाजपा जीतेगी और कांग्रेस का मध्य प्रदेश में खाता भी नहीं खुलेगा।